मॉम डोंट वरी, आप फिक्र मत करो, मैं अच्छे से ध्यान रखूंगी। अभी प्लीज मत जाओ ना बेटा, कुछ दिन और रुक जाओ ना। अभी कुछ ही दिन पहले तो तुम काय और क्रिस आया था। काय प्लीज रुक जाओ बेटा। मॉम बात समझने की कोशिश करिए, मन तो हमारा भी नहीं है जाने का, पर जाना होगा। भाई ने कॉल किया है, शायद भाई को कोई जरूरी काम है। और वैसे भी हमने यहाँ काफी वक्त गुजार लिया है। नो मुझे नहीं जाना, मुझे यहाँ नानी नानू के पास रहना है। नो अच्छा तुम्हें नहीं जाना तो क्या तुम अपनी पिंकी से नहीं मिलना चाहते क्रिस? हाँ क्या पिंकी? अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था, वो मेरी गर्लफ्रेंड है ना। हाँ मैं जाऊंगा, पर आप लोग फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द आप लोगों से मिलने आऊंगा। ओके ना? और आप लोग फिक्र मत करो, अगली मैं ना अपनी गर्लफ्रेंड को भी अपने साथ लेकर आऊंगा। ये लड़का भी ना। ओके बाय एवरीवन, आई थिंक अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। फिर हॉबी युंगी और नामजुन को हक करती है। हम तुम्हें मिस करेंगे हॉबी, प्लीज अपना काय और बेबी का ख्याल रखना। हाँ हॉबी, हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे। काश कि तुम कुछ दिन और हमारे साथ यहाँ रुक पाते तो कितना अच्छा होता ना। अरे तो रुक जाओ ना, जाना ही क्यों है? हॉबी दी प्लीज मत जाओ ना, आप चली जाओगी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा दी। अच्छा मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि ये वही लड़का बोल रहा है जो हर बार मुझे बोला करता था कि मैं चली जाऊं अपनी ससुराल। आज क्या हुआ? आज मैं जा रही हूँ तो क्यों रो रहा है? हाँ वो तो मैं बस ऐसे ही बोलता था। अच्छा प्रॉमिस अब मैं आपको वैसा नहीं बोलूंगा। प्लीज रुक जाओ ना दी, प्लीज मत जाओ। मेरा बच्चा। फिर हॉबी जंकुक को हक करती है और फिर जंकुक के फोरहेड पे किस करती है। आई नो जंकुक कि तुम वो सब ऐसे ही कहा करते थे, पर मैं हमेशा के लिए तो यहाँ नहीं रह सकती ना, मुझे जाना होगा। पर तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी तुम लोगों से मिलने वापस आऊंगी। ये हम आप लोगों से मिलने आएंगे मामा, आप फिक्र मत करो। फिर हॉबी काय और क्रिस वो लोग सारे लोगों को बाय करके वहाँ से चले जाते हैं। ठीक है मीनू और भाभी जी, अब हमें भी जाना चाहिए, हमारा कार बाहर हमारा वेट कर रही है। चलिए बेटा। यस डैड चलिए। बाय एवरीवन, बाय। हाँ बेटा जाओ, मैं तुम्हें जाने से नहीं रोकूंगी, क्योंकि तुम जाओगी तभी तो जल्द से जल्द हमारे घर मेरी बहू बनके वापस आओगी। फिर जिमिन भी सबको बाय बोलकर वहाँ से अपने डैड के साथ घर चली जाती है। आप लोगों के साथ यहाँ रहकर बहुत अच्छा लगा, पर अफसोस कि अब हमें यहाँ से जाना होगा। तो हम जाएं? हाँ अंकल क्यों नहीं, हमें पता है कि आप एक बिजनेसमैन हो और आपको बहुत सारा काम होगा। ऑफ कोर्स आप जा सकते हो। हाँ बेटा वही तो मैं कह रहा हूँ। ते बेटा हम चले क्या? ते पर अंकल ते को ले जाने की क्या जरूरत है? उसे आप यहीं रहने दो ना कुछ देर के लिए, आप चले जाओ। ते को ले जाना जरूरी इसलिए है क्योंकि नेक्स्ट मंथ ते के एग्जाम्स आने वाले, इसलिए ते को जाना ही पड़ेगा। एग्जाम? फिर से एग्जाम? सारे एग्जाम ना हमेशा कबाब में हड्डी बनने आ जाता है। मुझे तो नहीं इस एग्जाम नाम से भी नफरत होने लगी है। मेरा मन कर रहा है ना कि मैं टाइम ट्रैवल करके उस वक्त में जाऊं जिस वक्त किसी महान प्रभुत के नाती ने एग्जाम बनाया होगा और मैं उससे वहां जाकर खुद पीटूं। हाँ तो जाना कौन सा जरूरी है, छोड़ दो ना, एग्जाम ही तो है, छोड़ दो उसे ऐसे। तुम पागल हो गए हो कुकी, तुम्हें पता भी क्या कर रहे हो? बेकार में बच्चे को बहका रही हो तुम। बहका नहीं रहा, मैं तो उसे जाने से रोक रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी तेते मुझसे दूर चली जाए। अरे कुकी ते यहाँ से जाएगी, अपने एग्जाम्स देगी, तभी तो उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो पाएगी और तभी तो वो उस घर में दुल्हन बन के आएगी ना। क्या तुम नहीं चाहते कि वो जल्द से जल्द हमेशा हमेशा के लिए यहाँ आ जाए? अरे हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। पहले नहीं सोचा तो क्या हुआ, अब तो तुमने सोच लिया ना। अब इसीलिए ते को परेशान मत करो और उसे रोको भी मत, उसे जाने दो ताकि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ते, अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अब तुम जाओ और अच्छे से एग्जाम देना और अच्छे से उसमें फर्स्ट आना, और हाँ जल्द से जल्द अपनी पढ़ाई पूरी कर लेना ताकि मैं तुम्हारे पास आऊँ और तुम्हें दुल्हन बना के हमेशा हमेशा के लिए अपने पास ले आऊँ और फिर हम दोनों कभी कहीं नहीं जाएंगे, एक दूसरे से दूर भी नहीं होंगे, ना ही कोई एग्जाम के लिए और ना ही किसी और। कुकी जो शट अप ना। देख लो मॉम, इस कुकी को ना शायद शादी की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। देख लो इसके एक्साइटमेंट। हाँ आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे आपको नहीं है जल्दी अपनी शादी की। मुझे नहीं तो मुझे कहाँ कुछ भी नहीं। हाँ वो तो आपके गाल दिख कर ही पता चल रहे हैं। ठीक है आप लोग आपस में बातें करें, मैं और ते चलता हूँ। चलिए बेटा। फिर ते भी अपने डैड के साथ वहाँ से चली जाती है। किम फैमिली एक साथ ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए होते हैं। तो युंगी तुम्हारे कॉन्सर्ट का क्या, उसकी तैयारियां सही तो चल रही है ना? हाँ भाई डोंट वरी, सारी तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही है। नेक्स्ट वीक है मेरी कॉन्सर्ट। वी ऑल नो बेटा कि तुम पहली बार इंटरनेशनल कॉन्सर्ट कर रही हो। आई नो कि ये तुम्हारे लिए थोड़ा टफ है, बट मुझे तुम पे पूरा यकीन है तुम अच्छे से कर लोगे, है ना?
ये भी कोई बोलने की बात है जीसू? मुझे तो अपने बच्चे पे पूरा विश्वास है। हाँ, और मुझे भी। भला भाई हमारे साउथ कोरिया की नंबर 1 फास्टेस्ट रैपर जो है। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती, वो इंसान जिसका रैप करते वक्त उसकी जुबान बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा फास्ट चलती हो, जिमिन भाभी के सामने आती उनकी जुबान में ताला क्यों लग जाता है? कुकी जो शट अप, कितनी बार मैं बोलूं तुम्हें, मुझे परेशान करना बंद करो। लगता है कुकी तुम्हें ये नहीं मालूम कि दुनिया के सारे जानवर शेर से डरते हैं, लेकिन अगर बात करें शेर के डर की तो वो भी अपनी बीवी के सामने चूहा बन जाता है। तभी तो मैं सोचूं कि भाई और डैड वो आपके और मॉम के सामने अपनी जुबान क्यों नहीं चला पाते। सही कहा। हंस लो, जितना हंसने हंस लो तुम दोनों, क्योंकि वो दिन दूर नहीं कि तुम दोनों की भी हालत मेरे और डैड की तरह होने वाली है। सही कहा तुमने। और जिस दिन ये दोनों अपनी बीवी के पीछे पीछे दुम हिलाते हुए चलेंगे ना, उस दिन हम दोनों इन दोनों पे हंसेंगे। आप लोग ब्रेकफास्ट कंटिन्यू करिए, मैं देकर आती हूँ कौन है। हॉबी, हॉबी क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? भाभी, भाभी। फिर हॉबी जिनको हक करके रोने लगती है। I can't believe this, जीजू, कि उनसुक भाई ने आपके साथ ऐसा किया। हमें मैं आप लोगों को बता दूं कि उनसुक काई के बड़े भाई हैं। जितना हक उनसुक को उस घर और प्रॉपर्टी पे, उतना ही हक तुम्हारा भी है का? फिर वो तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? I don't know मॉम, पता नहीं भाई को अचानक से क्या हो गया। कितने अच्छे से सब कुछ चल रहा था, हम लोग साथ साथ रहते, पर पता नहीं भाई को क्या हो गया। उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ फ्रॉड किया है। उसने धोखे से सारी जायदाद अपने नाम करा लिया और तुम्हें हॉबी और तुम्हारे बच्चे को दर-बदर भटकने के लिए छोड़ दिया है का? और तुम ऐसे वहाँ से आ भी गए? तुमने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? जितना उसका हक उस जायदाद पे, उतना तुम्हारा भी है। तुम पुलिस स्टेशन जाओ, केस करो। आई एम श्योर कि कोर्ट तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दिलवा देगा। मॉम आप ये क्या कह रही हैं? मैं उस इंसान से कैसे लड़ सकता हूँ जो मेरा खुद का भाई है? मेरी नजर में उनकी बहुत इज्जत है और मैं उनकी इज्जत ऐसे कोर्ट में जाकर बर्बाद नहीं करना चाहता। मॉम प्लीज। तो काय तुम क्या चाहते हो? तुम चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा और तुम्हारा बीवी तुम्हारे साथ साथ रोड पे दर-बदर भटके? मैं ऐसा नहीं चाहता, पर मैं अपने भाई से लड़ना भी नहीं चाहता। मैं उस इंसान से कैसे लड़ सकता हूँ? मॉम आप खुद सोचिए ना, उन्होंने बचपन से मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। मैं उनके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? भले वो मेरे साथ कुछ भी करे, पर मैं ये नहीं कर सकता। पर क्यों? जब वो तुम्हारे साथ धोखा कर सकते हैं तो तुम अपने हक के लिए लड़ क्यों नहीं सकते? क्योंकि मैं ऐसा चाहता ही नहीं हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी फैमिली टूटे, क्योंकि अगर मैं एक बार कोर्ट चल गया तो मैं सब कुछ खो दूंगा। जो उम्मीद है सब कुछ ठीक होने का, वो भी चली जाएगी मेरे हाथों से। आई थिंक काय सही कह रहा है, मैं उसके बातों से एग्री करता हूँ। काय को कोर्ट नहीं जाना चाहिए। नामजूद तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हें अपनी बहन के आंसू और अपने भांजे की फ्यूचर नहीं दिखाई दे रही है? मॉम जो है उनसे ने किया, अगर काय भी वो करेगा तो फिर उन दोनों में फर्क ही कैसा रह जाएगा। और मुझे यकीन है कि उनसे भाई को जरूर एक दिन अपने किए पे पछतावा होगा और वो काय हॉबी को अपने साथ ले जाएंगे। थैंक यू नामजूद भाई, मेरी फीलिंग्स को समझने के लिए। पर आप लोग फिक्र मत कीजिए, जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं कुछ भी करूंगा। अपने हॉबी और अपने बेबी दोनों को मैं संभाल लूंगा। डोंट वरी, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। सच में मेरी हॉबी ने बहुत अच्छा काम किया जो उसने तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर चुना है। हाँ काय, और तुम फिक्र मत करो, जब तक सब कुछ सही नहीं हो जाता तब तक हम हैं ना यहाँ तुम्हारे साथ। थैंक यू भाई हमें सपोर्ट करने के लिए। आप लोग फिक्र मत कीजिए, जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता हम किराए के घर में रह लेंगे। क्या किराए के घर में? पर हॉबी किराए के घर में रहने की क्यों जरूरत है? आप यहाँ रहो ना। मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ भाभी? ये मेरा घर नहीं है। हॉबी ये तुम कैसे कर सकती हो कि तुम्हारा घर नहीं है? तुम यहाँ बड़ी हुई हो, तुम्हारा बचपन यहाँ बीता है हॉबी, फिर तुम कैसे कह सकती हो कि ये घर तुम्हारा नहीं है? हाँ हॉबी, जिन बिल्कुल सही कह रही है। जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तुम यहाँ हमारे साथ यहीं रहोगी। हेलो भाभी जी, नमस्ते। कैसी हो आप? मुझे तो उम्मीद है कि आप बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी। मुझे हॉबी बेटी के बारे में पता चला, मुझे बहुत बुरा लगा उसके बारे में सुन के। देखा आपने भाभी जी, क्या कलयुग आ गया। कैसे अपना एक बड़ा भाई खुद के छोटे भाई को ऐसे इधर-उधर भटकने के लिए रोड पे भेज दिया, वो भी उसके बीवी बच्चों के साथ। सच में ये पैसा ना बहुत बुरी चीज है। ये अच्छों की नियत को बिगाड़ के रख देता है। अब भला देखिए, हमने कभी सोचा था कि उनसे अपने भाई के साथ ऐसा कर सकता है, लेकिन नहीं, उसने किया। उसने धोखे से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली और अपने भाई को भेज दिया घर से बाहर। खैर मैं तो बस यही दुआ करता हूँ भाभी जी कि जो चीज काई के साथ हुआ है वो हमारे युंगी और कुकी के साथ ना हो। अब भला आप खुद ही देखिए ना, इस कलयुग में कौन किस पे भरोसा करे। यूनसिफ तो
मूड में नहीं हूँ, ठीक है? आप आराम कर लो भाभी जी। ते मुझे बुला रही है शायद, ठीक है? मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है भाभी जी? नमस्ते। ये बोलकर ते के डैड कॉल कट कर देते हैं। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं ये चीज यूंगी और अपनी कुकी के साथ कभी नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। थोड़ी देर बाद मीनू अपने रूम में आता है, जहाँ वो देखता है कि पूरे रूम में अंधेरा है और जीसू बेड के कोने में बैठी है। जीसू, क्या हुआ? आई नो कि तुम बहुत ज्यादा उदास हो, तुम फिक्र मत करो। हमारी हॉबी और काय वो दोनों बहुत स्ट्रांग और हार्ड वर्कर है। वो लोग खुद को संभाल लेंगे और मुझे यकीन है एक न एक दिन ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर मुझे डर तो किसी और चीज की है। मुझे डर है कि ये चीज दोबारा से ना दोहरा जाए हमारी यूंगी और कुकी के साथ। जीसू, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं वही कहना चाहती हूँ जो आप समझ रहे हो। मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं। मैं नहीं चाहती कि जो काय के साथ हुआ वो मेरे यूंगी और कुकी के साथ हो। आपने देखा ना कैसे हंसिक ने अपने खुद के सगे भाई को धोखा दिया। फिर यूंगी और कुकी वो तो नामचुन का सौतेला है। जीसू, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? हाँ, मुझे पता है मैं क्या कह रही हूँ और मुझे ये भी पता है कि मैं जो भी कह रही हूँ वो बिल्कुल सही है। अभी भी मौका है मीनू, अभी भी कुछ कीजिए। जिसे तुम बेकार में ये सब सोच रही हो। हमारा नामचुन ऐसा कभी नहीं कर सकता क्योंकि उसकी जान बसती है यूंगी और जंगकुक में। क्या हमने कभी ये सोचा था कि हंसिक अपने भाई के साथ ऐसा कर सकता है? हम तो उसकी तारीफ किया करते थे ना। पर क्या हुआ? आखिर में उसकी नीयत भी बदल गई ना। हम सब जंगकुक को अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर आगे चल के नामचुन ने ऐसा किया तो जंगकुक लड़ झगड़ कर शायद अपना हक वापस मांगे। लेकिन यूंगी, उसे भी हम अच्छे तरीके से जानते हैं। वो तो अपना भाई का पुजारी है ना। वो अपने भाई के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। वो तो ऐसे संत साधु की तरह अपनी सारी जायदाद, अपना सारा हक ऐसे ही छोड़ देगा। जिसे तुम बेकार में इन फालतू की चीजों को सोच रही हो। हमारा नामचुन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कहा ना, तुम ये सब अपने दिमाग से निकाल लो। आप बात समझने की कोशिश कीजिए मीनू। अगर सच में नामचुन जंगकुक, यूंगी और हॉबी को अपना सगा मानता तो वो अपनी बहन के हक के लिए लड़ता, ना कि वो काय के बातों से एग्री करता। देखिए, मैंने आज तक कभी आपसे कुछ नहीं मांगा है, पहली बार मांग रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि मैं जो मांग रही हूँ आप मुझे दोगे भी। मुझे इस घर का बंटवारा चाहिए। क्या? क्विज टाइम। आप लोगों को ये बताना है कि बेटा इसका कौन सा मेंबर है, तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे। और हाँ, हमें कुछ लोग शायद ये कमेंट करे कि आप बिल्कुल सेम टू सेम हम साथ साथ है की तरह क्यों बना रही हो। तो आप लोगों ने ही तो कहा था ना। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि आखिर आप लोग चाहते क्या। कुछ लोग बोलते हैं सेम टू सेम बनाओ, कुछ लोग बोलते हैं चेंज करो। ओ गॉड, आप लोगों के ये सारी बातों में ना मैं फंस के रह गई हूँ। खैर, बाय द वे, मुझे जो दिखाना होगा मैं दिखाऊंगी, क्योंकि मैं तो है ही हूँ यहाँ पे आप लोगों की डिमांड पूरी करने के लिए। ओके, तो इसी बात पे मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।